क्वेश्चन नंबर 4 हल करिए। हेठ लिखियां विचों किहड़े किहड़े एपी हैं। जेकर कोई एपी है तो उसका सांझा अंतर पता करो अते 3 होर पद पता करो। सब तो पहला कोई भी लड़ी एपी विच है तो आपां नूं ये पता करना होएगा कि उन्हां संख्यावां दा सांझा अंतर समान है। जे उन्हां दा सांझा अंतर समान है तो फिर आपां उस दे अगले पद भी लिख सकते हाँ। जे किसी भी लड़ी का सांझा अंतर समान नहीं है तो आपां कह सकते हाँ कि वो लड़ी एपी नहीं है। तो आओ फर्स्ट क्वेश्चन नूं आपां सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन दे विच आपां नूं दिता होया है 2 4 8 16 एंड सो ऑन। सब तो पहला पहलियां दो टर्म्स का डिफरेंस आपां D1 मान लेने हैं, दूजियां दो टर्म्स का डिफरेंस D2 मान लेने हैं, तीजियां अगलियां दो टर्म्स का डिफरेंस D3 मान लेने हैं। D1 का मतलब है 4 विचों 2 घटावांगे, 4 विचों 2 घटाउण ते 2 प्राप्त होया। इस तरह D2 का मतलब है 8 विचों 4 घटावांगे, 8 विचों 4 घटाउण ते 4 प्राप्त होया। D3 16 विचों 8 घटाउण ते 8 प्राप्त होया। आपां देखिया D1 बराबर नहीं है D2 बराबर नहीं है D3, इसलिए दिती लड़ी एपी नहीं है। आओ पार्ट नंबर 2 करिए, जिस दे विच पहलियां दो टर्म्स का डिफरेंस D1 मान लेने हैं, दूजियां दो टर्म्स का डिफरेंस D2 मान लेने हैं। इस तरह अगलियां दो टर्म्स का डिफरेंस D3 मान लेने हैं। सब तो पहला D1 फाइंड आउट करांगे। 5/2 घटाओ 2 बराबर 2 बेटा एलसीएम आ गया। 5 - 4 बराबर 1/2। इस तरह D2 पता करांगे। 3 - 5/2 तो इन्हां दा एलसीएम 2, 6 - 5 1/2। D3 7 घटाओ 7/2 घटाओ 3, एलसीएम 2, 7 - 6 1/2। आपां देखिया D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 1/2 है, क्योंकि D1 1/2 है, D2 1/2 है, D3 1/2 है। इसलिए दिती लड़ी एपी है अते सांझा अंतर बराबर 1/2 है। हुण बेटा 3 होर पद पता करने हैं, क्योंकि आपां नूं 1 2 3 4 आपां नूं चौथा पद दिता होया है, तो आपां पंजवां पद पता करना है। लास्ट वाले पद दे विच आपां कॉमन डिफरेंस जो अपना आया है उसनूं जोड़ांगे तो अगली टर्म आपां नूं प्राप्त हो जाएगी। 7 + 1 बराबर 8/2 बराबर 4। इस तरह ए 6वां पद पता करना है। पंजवें पद दे विच आपां 1/2 जोड़ देंगे। 2 8 + 1 9/2। आओ पार्ट नंबर 3 हल करिए।
पहलियां दो टर्म्स का डिफरेंस d1 मान लेने हैं, दूजियां दो टर्म्स का डिफरेंस d2 ते अगलियां दो टर्म्स का डिफरेंस d3 मान लेने हैं। आओ पहला d1 पता करिए। -3.2 घटाओ -1.2 -3.2 माइनस प्लस 1.2 तो d1 अपना आ गया -2। इसी तरह d2 पता करते हैं। -5.2 -3.2 -5.2 माइनस प्लस 3.2 ਅਤੇ d2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ -2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ d3 -7.2 -5.2 -7.2 माइनस प्लस 5.2 ਤਾਂ d3 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ -2। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर -2 है। इसलिए ए दिती हुई लड़ी AP है। आओ इस दे अगले पद पता करिए। 1 2 3 4 टर्म्स अपने कोल गिवन है। A5 पता करनी है, जिसनों आपां A4 दे विच कॉमन डिफरेंस जोड़ के पता कर सकते हैं। विच इज इक्वल टू -7.2 -9.2। A6 टर्म नूं 5th टर्म दे विच कॉमन डिफरेंस जोड़ के प्राप्त किया जा सकता है। प्लस कॉमन डिफरेंस है -2 -9.2 -2 -11.2। इसी तरह बराबर -11.2 प्लस -2 बराबर -11.2 -2 विच इज इक्वल टू -13.2। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट नंबर 4। पहलियां दो टर्म्स का डिफरेंस d1, दूजियां दो टर्म्स का डिफरेंस d2, अगलियां दो टर्म्स का डिफरेंस d3। तो सब तो पहला d1 फाइंड आउट करांगे। -6 -10 बराबर -6 प्लस 10 बराबर 4। d2 -2 -6 -2 प्लस प्लस 6 बराबर 4। d3 2 घटाओ -2 2 प्लस 2 बराबर 4। क्योंकि d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर 4 है, इसलिए दिती गई लड़ी AP लड़ी है। आओ इस दियां अगलियां टर्म्स फाइंड आउट करिए। 1 2 3 4 क्योंकि आपां नूं 4 टर्म्स दित्तियां होईयां, इस वास्ते A5 फाइंड आउट करांगे, जिसनों A4 दे विच आपां कॉमन डिफरेंस जोड़ के प्राप्त कर सकते हैं। तो A4 का मुल है 2, उस दे विच कॉमन डिफरेंस जोड़ांगे बराबर 6। इस तरह A6 बराबर A5 दे विच जो कि आपां नूं 6 प्राप्त होया है, उस दे विच कॉमन डिफरेंस 4 जोड़ के अगली टर्म प्राप्त कर लवांगे। इस तरह A7 जो कि A6 आपां नूं 10 प्राप्त हुई है, उस दे विच कॉमन डिफरेंस 4 जोड़ के प्राप्त कर सकते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 हल करिए, जिस दे विच सानू दिता होया है 3 + √2 3 + √2 √2
3 प्लस 3√2। पहलियां दो टर्म्स का डिफरेंस d1 मान लेने हैं, अगलियां दो टर्म का डिफरेंस d2 मान लेने हैं, उस तो अगलियां दो टर्म का डिफरेंस d3 मान लेने हैं। आओ d1 कैलकुलेट करिए। 3 प्लस √2 माइनस 3 तो 3 3 नाल कट गया √2। d2 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, 3 नाल 3 कट गया 2√2 माइनस √2 विच इज इक्वल टू √2। इसी तरह d3 फाइंड आउट करांगे। 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, 3 नाल 3 कट गया तो 3√2 माइनस 2√2 √2। असी देखिया d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर √2 है, इसलिए ये अंक गिणतिक लड़ी है। आओ इस दियां अगलियां 3 टर्म्स फाइंड आउट करिए। आपां नूं 1 2 3 4 टर्म दित्तियां होईयां, ए 5 फाइंड आउट करांगे। ए 5 लई ए 4 दे विच सांझा अंतर जो डी आया है उसनूं आपां जोड़ांगे। ए 4 दा मुल 3 प्लस 3√2 प्लस सांझे अंतर दा मुल √2, इसलिए ए 5 दा मुल 3 प्लस 4√2। A6 A5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ √2 जोड़ांगे। A6 बराबर 3 प्लस 5√2। A7 ਲਈ A6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅੰतर √2 जोड़ांगे तो A7 3 प्लस 6√2 प्राप्त होया। पार्ट नंबर 6 0.2 0.22 0.222 0.2222 एंड सो ऑन। पहलियां दो टर्म्स का डिफरेंस d1, दूजियां दो टर्म्स का डिफरेंस d2, अगलियां दो टर्म्स का डिफरेंस d3। d1 कैलकुलेट करांगे। 0.22 माइनस 0.2 बराबर 0.02। इसी तरह d2 फाइंड आउट करांगे। d2 दे लई 0.222 माइनस 0.22 विच इज इक्वल टू 0.002। इसी तरह d3 फाइंड आउट करांगे। 0. माइनस 0.222 विच इज इक्वल टू 0.0002। तो असी देखिया d1 बराबर नहीं है, d2 बराबर नहीं है d3, इसलिए ए AP नहीं है, AP नहीं है। आओ क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 हल करिए, जिस दे विच 0 -4 -8 ते -12 एंड सो ऑन। पहलियां दो टर्म्स का डिफरेंस d1, दूजियां दो टर्म्स का डिफरेंस d2,
अगलियां दो टर्म का डिफरेंस D3। आओ D1 देखिए, -4 -0 बराबर -4। D2 -8 -4 बराबर -8 प्लस 4 बराबर -4। D3 -12 -8 बराबर -12 प्लस 8 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜੋੜਾਂਗੇ, -12 ਵਿੱਚ 8 ਜੋੜਨ ਤੇ -4 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ D1 ਬਰਾਬਰ D2 ਬਰਾਬਰ D3 ਬਰਾਬਰ -4। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਟਰਮਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ 3 ਟਰਮਸ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟਰਮ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ D ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ A5 -12 प्लस -4 -12 प्लस -16 A6 -16 प्लस साझा अंतर -4 -16 प्लस -4 बराबर -20। इस तरह A7 A6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ अंतर -4 ਜੋੜਨ ਤੇ -20 -4 -24 प्राप्त होया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 8 -हाफ तो पहलियां दो टर्म्स का डिफरेंस D1, दूसरियां दो टर्म्स का डिफरेंस D2, नेक्स्ट दो टर्म्स का डिफरेंस D3। तो D1 बराबर -1/2 -1/2 बराबर -1/2 माइनस प्लस 1/2 1/2 माइनस प्लस 1/2 बराबर 0। D2 -1/2 -1/2 -1/2 माइनस प्लस 1/2 बराबर 0। D3 -1/2 -1/2 बराबर -1/2 माइनस प्लस 1/2 बराबर 0। तो असीं देखिया D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 0 है। आओ इस दियां अगलियां 3 टर्म्स फाइंड आउट करिए। साडे कोल 1 2 3 4 टर्म दित्तियां हुई हैं। A5 फाइंड आउट करनी है तो A4 दे विच साझा अंतर D जोड़ांगे। A4 -1/2 है, -1/2 प्लस 0 बराबर -1/2। इस तरह A6 A5 दे विच साझा अंतर 0 जोड़ांगे तो -1/2। A7 लई A6 दे विच साझा अंतर 0 जोड़ांगे तो -1/2 प्राप्त होया। आओ सवाल 9th करिए, जिस दे विच सानू दिता है 1 3 9 27 एंड सो ऑन। पहलियां दो टर्म्स का डिफरेंस D1, अगलियां दो टर्म्स का डिफरेंस D2, अगलियां दो टर्म्स का डिफरेंस D3। D1 दे लई 3 दे विचों 1 नूं घटावांगे तो 2 प्राप्त होया। D2
2 ਲਈ 9 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 6 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। D3 ਲਈ 27 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 18 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ D1 ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, D2 ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ D3, ਇਸ ਲਈ ਇਹ AP नहीं है। ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੜੀ AP नहीं है। पार्ट नंबर 10 A, 2A, 3A, 4A and so on। पहला तरह पहलियां दो टर्म का डिफरेंस D1, अगलियां दो टर्म का डिफरेंस D2, नैक्सट दो टर्म का डिफरेंस D3। D1 बराबर 2A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 2A ਘਟਾਓ A बराबर A। D2 ਲਈ 3A ਘਟਾਓ 2A बराबर A। इस तरह D3 ਲਈ 4A माइनस 3A बराबर A। क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए दिती लड़ी AP है। आओ इसलिए अगलियां टर्म्स फाइंड आउट करिए। क्योंकि 1 2 3 4 टर्म्स सानू दित्तियां हुई हैं। A5 ਲਈ A4 प्लस साझा अंतर D, A4 जो कि 4A दिता होया है अते साझा अंतर A प्राप्त होया सी। 4A प्लस A 5A। A6 ਲਈ A5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 5A ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ A ਜੋੜਨ ਤੇ 6A ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। A7 ਲਈ A6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ A ਜੋੜਨ ਤੇ 7A ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 11th A square, A cube, A4 and so on। पहलियां दो टर्म्स का डिफरेंस D1, दूजियां का डिफरेंस D2, अगलियां टर्म्स का डिफरेंस D3। A1 A square माइनस ऑफ A, A2 A cube माइनस ऑफ A square, A3 A4 माइनस A cube। पार्ट नंबर 12 जिस दे विच सानू दिता होया है √2 √8 √18 √32। आओ पहला इन्हां नूं हल करिए। √2 8 का √ जिवें कि तुसीं 8th क्लास विच कर चुके हो। 2√2 उसनूं आपां हल करांगे। 18 का √ तुसीं फाइंड आउट कर चुके हो 3√2 एंड 32 का √ 4√2। पहलियां दो टर्म्स का डिफरेंस D1, नेक्स्ट दो टर्म्स का डिफरेंस D2, नेक्स्ट दो टर्म्स का डिफरेंस D3। D1 दे लई 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू √2। इस तरह D2 लई 3√2 माइनस 2√2 बराबर √2। इस तरह D3 लई 4√2 माइनस 3√2 बराबर √2। तो आप देखिया D1 बराबर D2
बराबर d3 है जो कि √2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ AP है। जो ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੜੀ AP है, ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 3 ਟਰਮਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। A5 ਦੇ ਲਈ A4 ਜੋ ਕਿ 4√2 है, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ √2 ਜੋੜਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ 5√2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 6th ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ A5 ਜੋ ਕਿ 5√2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ √2 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 6√2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ A7 ਦੇ ਲਈ ਜੋ A6 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ 6√2 plus √2 is equal to 7√2। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੜੀ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 2√3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ d1, ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ d2, ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ d3। ਤਾਂ d1 ਦੇ ਲਈ √6 ਮਾਈਨਸ √3, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ d2 3 ਮਾਈਨਸ √6। आओ क्वेश्चन नंबर 14 हल करिए। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। सब तो पहला इन्हां दे जो स्क्वायर यानी कि वर्ग दिते हुए है इस लड़ी दे विच उसनूं हल करांगे। जिवें कि तुसीं जाणदे हो 1 का वर्ग 1 हुंदा है, 3 का वर्ग 9 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਦਾ ਵਰਗ 25 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਦਾ ਵਰਗ 49 ਯਾਨੀ ਕਿ 49 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ d1, ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ d2, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ d3। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ d1 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ 8 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ d2 25 माइनस 9 जो कि 16 प्राप्त होया। d3 49 माइनस 25 जो कि 24 प्राप्त होया। असी देखिया d1 बराबर नहीं है, d2 बराबर नहीं है d3, इसलिए दिती हुई लड़ी AP नहीं है, दिती हुई लड़ी AP नहीं है। लास्ट पार्ट 15 नंबर पार्ट जिस दे विच 1 दा स्क्वायर, 5 दा स्क्वायर, 7 दा स्क्वायर अते 73 दिता होया है। इस दे विच सब तो पहला आपां इन्हां दा स्क्वायर फाइंड आउट करांगे। 1 दा स्क्वायर 1, 5 दा स्क्वायर 25, 7 दा स्क्वायर 49, 73 एंड सो ऑन। पहलियां दो टर्म्स का डिफरेंस d1, अगलियां दो टर्म्स का डिफरेंस d2, अगलियां दो टर्म्स का डिफरेंस d3। आओ d1 देखिए 25 माइनस 1 जो कि 24 प्राप्त होया। d2 49 माइनस 25 जो कि 24 प्राप्त होया। d3 73 माइनस 49 जो कि 24 प्राप्त होया। असी देखिया d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर 24 है। तो दिती हुई लड़ी AP लड़ी है, इसलिए इस दियां अगलियां टर्म्स फाइंड आउट करन लई A4 तक आपां नूं दिता होया है। तो A5 यानी कि 5th टर्म आपां देखांगे जिसनूं कि A4 जो कि आपां नूं 73 गिवन है, उस दे विच साझा अंतर 24 जोड़ के 97 प्राप्त होया।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ A6 A5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 97 ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ 24 ਜੋੜਨ ਤੇ 121 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। A7 A6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 121 ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਜੋੜਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 145 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।